तो व्हाट्सअप फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, हम पढ़ेंगे परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि परिनालिका क्या होती है, यानी कि परिनालिका की परिभाषा। और आज हम पढ़ने वाले हैं परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो देखिए ये चित्र है, परिनालिका है और चुंबकीय क्षेत्र है। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन हमें निकालना है कि इसका सूत्र, कि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो हमें क्या करना है, एक आयताकार कुंडली को कुछ इस प्रकार जमा देना है, यानी कि एक भुजा इसके अक्ष पर रहे, कुंडली के अक्ष पर रहे, यानी कि परिनालिका के अक्ष पर रहे। और इस आयताकार कुंडली का नाम रख देना है ए बी सी डी। तो आप ध्यान से देखोगे आप, तो ये एक बंद परिपथ बन गया है। ए बी सी डी क्या बन गई है, एक बंद परिपथ। तो हमने पढ़ा है बंद परिपथ के लिए हम एम्पियर के परिपथ नियम का उपयोग करते हैं। तो एम्पियर का परिपथ नियम क्या है, एम्पियर का परिपथ नियम है बी डी एल समाकलन बराबर म्यू जीरो आई। तो हमें यहाँ पर, लेकिन आई जो है बहने वाली कुल धारा, तो यहाँ पर लगाएंगे हम आई नेट यानी कि आई कुल। तो इस नियम की सहायता से हम इस कुंडली में लगाएंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। तो देखिए भुजा ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, तो इस पर लगाएंगे हम। तो इसमें हो जाएगा हमारा वी डी एल ए बी सी डी बराबर म्यू जीरो आई। तो यहाँ पर वी डी एल, तो वी तो हमारा वी है और dl लंबाई है, समाकलन बराबर म्यू जीरो आई। लेकिन कहां से कहां तक, और ये अदिश गुणन होता है, इनके बीच डॉट का गुणन का मतलब है अदिश गुणन, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा हमारे साथ, कोस थीटा। क्या आएगा, कोस थीटा बराबर म्यू जीरो आई। तो यहाँ पर अगर हम a से b तक लगाएं, क्या लगाएं, a से b तक, तो a से b तक देखिए भुजा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, यानी थीटा बराबर कितना आएगा, समांतर होने पर 0 डिग्री। कितना आएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो यहाँ पर cos 0 का मान क्या आ जाएगा, cos 0 का मान क्या आ जाएगा 1, यानी कि हमारा जो a से b तक की भुजा पर एम्पियर का परिपथीय नियम मिलेगा, वो मिलेगा v dl बराबर म्यू जीरो आई, ये मिलेगा। और अगर हम इन दोनों भुजा पर BC और AD इन दोनों भुजा पर एम्पियर का परिपथीय नियम लगाते हैं, तो ये भुजा दोनों क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनानी है। तो कोस 90 अगर फॉर्मूले में लगाएंगे हम, तो क्या बनेगा, कोस 90। और कोस 90 का मान क्या होता है, 0, यानी कि इन दोनों भुजाओं के कारण कोई चुंबकीय क्षेत्र हमें नहीं मिलता है। और बात आती है भुजा डीसी की, किसकी, भुजा डीसी की। तो भुजा डीसी जो है हमारी परिनालिका से बहुत दूर है, परिनालिका के बाहर है। तो परिनालिका के बाहर होने के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं दे पाती है, अर्थात इस भुजा के कारण कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिलता है। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र केवल किस भुजा के कारण मिलता है, परिनालिका की ए और बी, जो कि इसके अक्ष पर रखी है। कितना मिलता है, वी डी एल बराबर म्यू जीरो आई नेट। हमें इस फॉर्मूले में क्या निकालना है, आई नेट निकालना है। क्या निकालना है, आई नेट निकालना है, यानी आई कुल। तो आई कुल कैसे निकालेंगे, इसमें देखना हमें फेरों की संख्या। एक तार में बहने वाली धारा कितनी है, आई। तो प्रत्येकांक तार में फेरों की संख्या हमने मान ली स्मॉल एन। तो स्मॉल एन में फेरों की संख्या में बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, स्मॉल एन आई। और टोटल जो फेरे हैं, टोटल जो लंबाई है इसकी कितनी है, एल मान ली हमने। टोटल लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, NL। और बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, INLI। तो इसका मतलब आई नेट निकल के आएगी हमारी INL या NLI। तो यहाँ पर आई नेट का मान लगा देंगे हम, कितना, INL। अगर ये वाली बात समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, आप इसको याद रख सकते हो कि जो आई नेट का मान होता है INL होता है। n जो है प्रत्येकांक आयतन या प्रत्येकांक लंबाई में क्या है, फेरों की संख्या। तो NLI क्या आ गया, आई नेट का मान तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र निकल कर आता है म्यू जीरो INLI बराबर VDL। अगर यहाँ से DL का समाकलन करेंगे, यहाँ से समाकलन का चिन्ह था,
अगर समाकलन हटाएंगे तो यहाँ से एल हट जाएगा और एल से एल खत्म, यानी हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा v बराबर म्यू जीरो एन आई। क्या बनेगा? v बराबर म्यू जीरो एन आई। ये होता है किसी परिनालिका में उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। तो गाइस इसी प्रकार हम मस्त से टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप इसकी नोट कर लीजिएगा। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 12th क्लास फिजिक्स का मोस्ट टॉपिक है। क्या है? मोस्ट टॉपिक। इसी प्रकार के टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।